yarn to fabric। अब हम धागे बना चुके हैं, अब इन धागों से कपड़े बनाएंगे। There are many ways by which fabrics are made from yarns। धागों से कपड़े किस तरह बनाए जाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। The two main processes are weaving and knitting। जो दो मुख्य तरीके हैं, पहला है weaving जिसे हम बुनाई कहते हैं, और दूसरा है knitting, इसे भी हम बुनाई ही कहते हैं। In activity 2, you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarn arranged together। Activity 2 में आपने देखा होगा कि कपड़े धागों के दो सेट से बने हैं। The process of arranging two sets of yarn together to make fabric is called weaving। धागों के इन दो सेट्स को एक साथ अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम वीविंग कहते हैं। Let us try to weave some paper strips। अभी हम कुछ कागज के टुकड़ों को बुनने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कागज के 2 शीट्स लें जो कि अलग अलग कलर के हों। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर शीट से एक स्क्वायर पीस काटें जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 30 सेंटीमीटर हो। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों ही शीट्स को आधा मोड़ लें। On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b। एक शीट पर फिगर 3.12a में जिस तरह दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं, और दूसरे शीट पर जैसा 3.12b में दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं। Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold। इन डॉटेड लाइंस के अलोंग आप इन शीट्स को काट लें और उसके बाद खोलें। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.2c। अब इन पेपर के स्ट्रिप्स को एक एक करके बुनने की कोशिश करें जैसा कि फिगर 3.2c में दिखाया गया है। फिगर 3.2d shows the pattern after weaving all the strips। 3.2d में दिखाया गया है कि बुनने के बाद किस तरह का शीट आपको प्राप्त होगा। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक्स। तो इसी तरह धागों के 2 सेट्स को बुना जाता है कपड़े बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। हमारे कागज के इन स्ट्रिप्स से धागे काफ़ी पतले होते हैं। Of course, weaving of fabric is done on looms। और कपड़ों की बुनाई इन लूम्स पर होती है जिन्हें करघा कहते हैं। ये एक हैंडलूम की फोटो आपको दिखाई गई है। The looms are either hand operated और power operated। लूम्स या तो हैंडलूम हो सकते हैं या पावर लूम हो सकते हैं। वो हाथ से चलने वाले हो सकते हैं या फिर बिजली से चलने वाले हो सकते हैं। तो हमने वीविंग के बारे में जाना, अब हम निटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने कभी बुने हुए स्वेटर्स को नोटिस किया है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। दोनों में यही अंतर था कि वीविंग में यार्न के 2 सेट्स इस्तेमाल होते थे और निटिंग में केवल एक ही इस्तेमाल होता है। फिगर 3.14 यहाँ निटिंग दिखाया गया है। Have you ever pulled a yarn from a torn pair of socks? क्या आपने कभी एक फटे मोजे से एक धागा खींचा है? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। जैसे जैसे एक धागा बाहर खिंचता जाता है, कपड़े सुलझते चले जाते हैं या फिर खुलते चले जाते हैं। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुने हुए कपड़ों से बने हैं, जैसे कि हमारा सॉक्स है, स्वेटर है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये निटिंग हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग का इस्तेमाल बहुत सारे तरह के कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। These fabrics are used for variety of clothing items। और ये कपड़े अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? इट अपीयर्स दैट
those times people used bark of big leaves or trees or animal skins and furs to cover themselves. पुराने जमाने में लोग बड़े पत्ते, पेड़ के छाल या फिर जानवरों के चमड़े या फर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खुद को ढकने के लिए. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोग खेती करने वाले कम्युनिटी में बसने लगे तो उन्होंने चटाई बुनना, बास्केट बनाना और घास से इन चीज़ों को बुनना सीखा. वाइन, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड अलोंग इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. कुछ लताएं, जानवरों के शरीर से काटा हुआ ऊन, उनका जो हेयर है, उन्हें आपस में ट्विस्ट करके लंबे धागे बनाए जाते थे. These were woven into fabrics और फिर उन्हें कपड़ों में बुना जाता था. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. पुराने भारतीय कॉटन से बने कपड़े पहनते थे. ये कॉटन गंगा नदी के नज़दीक पाए जाने वाले क्षेत्रों में उगता था. Flax is also a plant that gives natural fibers. Natural fiber देने वाला एक plant flax भी है. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. पुराने इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों को ही उगाया जाता था नील नदी के किनारे, जिनसे कपड़े